अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो देखें, ये प्याज है, ये क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, जितने करेले हैं इतने ही प्याज है। अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको, ये जो करेले हैं ना, इनको मैंने ऐसे काटे हैं और इनको छीला भी नहीं है। इनको बगैर छीले मैंने इस तरह से पीसेस काट लिए हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने काटने के बाद इसमें नमक लगा दिया था और इसको आधे घंटे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से लेके और ऐसे हाथ से निचोड़ के इसका अच्छी तरह से पानी निकाल दिया। फिर निकालने के बाद, क्योंकि इसमें नमक लगा हुआ था, तो इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। अच्छी तरह इसको इतना निकाल देना है कि इसमें नमक ना रहे। फिर उसके बाद दोबारा से इसको निकाल लें, चाहे फिर दोबारा से आप ज़्यादा पानी ना भी निकालें, लेकिन निचोड़ लें, पानी अंदर रहे ना इतना ज़्यादा। अब ये बिल्कुल कड़वाहट से पाक हो गए। अब हम करते हैं, ये देखिए प्याज है, इतनी क्वांटिटी है जितने की ये 4 करेले। अच्छा, ये मैं काटने के बाद ये बिल्कुल बराबर है। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल के अंदर। ये मैंने साथ में इसके ज़ीरा भी डाल दिया, तो ये साथ में ज़ीरा चला जाएगा। ये थोड़ी सी मुरझा जाएगी ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक साथ डालनी होंगी। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ी सी ये मुरझा जाए और ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। अच्छा, ये देखें मुरझा सी गई है, हल्का हल्का सा कलर आ रहा है इसमें। अब हम इसमें ये करेले डाल देते हैं। हल्की कर दें इस वक्त से। तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये टीस्पून है तो ये मैंने भर के लिया है। टेबल स्पून में बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून। ये नमक, ये 1 टीस्पून। इसमें भी होगा। अच्छा, इसी में मैं ये साबुत मिर्चें थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही पक जाएगी। तो जिसको तेज़ मिर्च चाहिए होती है तो मैं इस तरह से अलग से ये डाल देती हूँ, ताकि जिसको तेज़ चाहिए वो इसमें डालें। ये 1 टमाटर है मीडियम, ये मैंने पीसेस में काटी है। ये ना भी डालें तो ये ऐसे भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है, इसलिए 1 टमाटर डालें। हम इसको मिक्स करके और इसको धीमी आंच पे इसी तरह से मिर्चें हैं, ये अब थोड़ी सी देखें मुरझा सा गया ना। अब ये मिर्चें में 2-2 पीस करके इसमें और ये मैं डाल दूँगी। इसका कोई ये तेज़ी कुछ भी नहीं होती है इन मिर्चों की, लेकिन इसकी जो महक होती है ना, वो अच्छी होती है। पाँच मिनट ऐसे हल्की आंच के ऊपर नीचे करके है ना, ये मुरझा भी गए। अब मैं इनको, क्योंकि अब इसका पानी देखें मुरझा से गए ना, तो अब इसका पानी भी खुश्क भी हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे और दम की तरह से जो आंच होती है ना, उसके मैं इसको ढककर
4-5 मिनट के लिए इसको दम पर रखती हूँ। बस फिर ये तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये तैयार है बिल्कुल सब्ज़ी खाने के लिए, और बहुत ही लाजवाब बनी है। आप मिर्च नमक जो है अपने हिसाब से इसको बराबर कर लीजिएगा चखने के बाद, कि कम है ज़्यादा है जो भी, लेकिन वैसे ये पूरी परफेक्ट है।